अर्ज अरब के एक पुराने और आबाद कस्बे में, जहां रेत के टीले तेज हवा के साथ अपना रुख बदलते थे और खजूर के घने बाग कस्बे की खूबसूरती बढ़ाते थे, वहां एक निहायत नेक, खुदा तरस और मुअज्जज खानदान रहता था, जिनकी शराफत की मिसालें आसपास के इलाकों में भी दी जाती थीं। इस घराने का चिराग एक मासूम सा बच्चा था, जिसका नाम जायद था, जिसकी उम्र मुश्किल से 11 साल थी जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और कठिन इम्तिहान शुरू हुआ। उसके वालिदैन कस्बे के सबसे सखी लोगों में शुमार होते थे, जो हमेशा गरीबों की मदद करते। लेकिन तकदीर का लिखा कोई नहीं टाल सकता। एक ऐसी शदीद वबा उस इलाके में फैली, जिसने देखते ही देखते कई घरानों को तबाह कर दिया, और इसी वबा का शिकार जैद के वालिदैन भी हो गए, और वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। अपनी वफात से पहले जैद की वालिदा ने उसे अपने सीने से लगाया था और रोते हुए कहा था, बेटा, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। हम सबको एक दिन अपने खालिक की तरफ लौट कर जाना है। याद रखना, जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं, कभी अल्लाह की जात से नाउम्मीद मत होना। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। उनकी आखिरी सांसें इन्हीं नसीहतों के साथ पूरी हुईं, और जैद इस भारी दुनिया में बिल्कुल अकेला, बेआसरा और यतीम हो गया। उसके आबा और अजदाद की अच्छी खासी जमीन, ढेर सारी भेड़ें और काफी दौलत थी, जो अब कायदों और रिवाज के मुताबिक उसके सगे चाचा कासिम की निगरानी में चली गई। कासिम एक निहायत लालची, खुदगर्ज और सख्त दिल शख्स था, जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने अपने सगे भतीजे पर तरस खाने के बजाय उसके वालिदैन की छोड़ी हुई सारी जमीन और दौलत पर मुकम्मल कब्जा कर लिया, और जैद को उसी के आबाई घर में एक आम खिदमतगार और नौकर बनाकर रख दिया। सुबह की पहली किरण तुल्लू होते ही कासिम की कड़ी और नागवार आवाजें कस्बे की सुबह की खामोशी को चीर देती थीं। ए जैद, कमबख्त उठ जा, धूप निकल आई है और तू अभी तक सो रहा है। जा और फौरन सब बकरियों और भेड़ों को चराने ले जा, और गौर से सुन, जब तक सूरज पूरी तरह गुरूब ना हो जाए और इनका पेट ना भर जाए, वापस मत आना, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। जैद, जिसने कभी अपने वालिदैन की थोड़ी सी डांट तक नहीं सुनी थी, अब अपने सगे चाचा के इन सख्त और चुभते हुए अल्फाज को सुनकर खामोशी से अपने आंसू पी जाता। उसके छोटे छोटे हाथों में एक खुरदुरी लकड़ी होती, और पैरों में फटी हुई चप्पल, जो धूप में गर्म रेत से उसके पैरों को बचा नहीं पाती थी। चिलचिलाती धूप में वो बेजुबान जानवरों के पीछे पीछे चलता रहता। उसके होंठों पर कभी कोई शिकायत या हरफे शिकवा नहीं आता। बस जब धूप की शिद्दत बढ़ जाती, रेत के झर्रे आग की तरह जलने लगते, और भूख की वजह से उसके नन्हे पेट में दर्द होने लगता, तो वो किसी अकेले दरख्त के साए में बैठकर आसमान की तरफ देखता और नम आंखों से कहता, या अल्लाह, तू सब जानता है और सब देख रहा है। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था कि तू सब्र करने वालों को पसंद करता है। मैं सब्र करूंगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया में तेरे ही करम का आसरा है। तू मेरे हाल पर रहम फरमा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, और जैद पर होने वाले जुल्म में रोज बरोज इजाफा होता गया। कभी उसे रात की बची हुई बासी रोटी दी जाती, जिसे चबाना भी मुश्किल होता, तो कभी वो भी नसीब ना होती, और उसे सिर्फ कस्बे के कुएं का पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ती। कस्बे के लोग ये सब अपनी आंखों से देखते थे। कुछ लोगों के दिलों में उस मासूम यतीम के लिए हमदर्दी भी थी, लेकिन कासिम के खौफ और उसके गुस्से की वजह से कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने तरस खाकर जैद को धूप में खड़े देखा, तो चुपके से खजूर और थोड़ा सा दूध लाकर दिया और बोली, बेटा, इसे खा ले, तेरी हालत देखी नहीं जाती। तेरे वालिदैन कितने नेक थे, और तेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अभी जैद ने वो खजूर हाथों में ली ही थी कि अचानक कासिम वहां पहुंच गया। उसने जोरदार हाथ मारकर वो दूध का प्याला जमीन पर गिरा दिया, और उस बूढ़ी औरत पर चिल्लाकर बोला, खबरदार, जो आज के बाद इस मक्कार लड़के को कुछ दिया, ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने का आदी हो गया है। इसे मेहनत की आदत डालनी है। और फिर जैद का कान पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के आंगन में ले गया और भेड़ों के बड़े की साफ सफाई पर लगा दिया। जैद के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, और वो मिट्टी में मिल चुके दूध को देखकर बस दिल ही दिल में खुदा को पुकारता रहा। उसी साल सर्दी का मौसम निहायत शदीद था, ऐसी सर्दी जो हड्डियों के अंदर तक उतर जाती थी। एक रात जब सर्दी अपने उरूज पर थी और बर्फीली हवा ऐसे चल रही थी
जैसे जिस्म को चीर देगी। जैद अपने फटे और पुराने लिबास में एक ठंडी कोठरी के कोने में घुटनों में सर दिए सिकड़ा हुआ था ताकि थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। तभी अचानक कोठरी का दरवाजा जोर से खुला और चाचा कासिम हाथ में एक जलती हुई मशाल लिए वहां आया और उसने इंतहाई गुस्से से कहा, कम बख्त, तू यहाँ गर्म कोने में आराम फरमा रहा है और बाहर आंधी की वजह से भेड़ों के आंगन का दरवाजा टूट गया है। जा अब भी बाहर निकल और उस दरवाजे को ठीक कर। अगर एक भी भेड़ वहां से भाग गई तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। जैद ने सर्दी से कांपते हुए होंठों और डरती आवाज में कहा, चाचा जान, बाहर सर्दी बहुत ज्यादा है और मेरे पास पहनने को कोई गर्म लिबास या ब्लैंकेट तक नहीं है। मैं वहां इस तूफान में जम जाऊंगा। क्या मैं सुबह होते ही उसको ठीक कर दूं? इस मासूमाना गुजारिश पर कासिम ने एक जोरदार थप्पड़ जैद के मासूम और ठंडे चेहरे पर मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। कासिम चिल्लाकर बोला, जुबान लड़ाता है अपने आका से। जिस रोटी को तू तोड़ता है उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। जा अभी निकल यहां से। जैद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से उठा और बाहर के घुप अंधेरे और बर्फीले तूफान में निकल गया। तेज हवा उसके दुबले पतले और मासूम वजूद को हिला रही थी। वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसने रोते रोते भेड़ों की टूटी हुई भारी लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि किसी तरह दरवाजा बंद कर सके। उसके नन्हे हाथ सर्दी की वजह से बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे। उनमें कुछ महसूस नहीं हो रहा था और ऐसी हालत में उसकी हिम्मत मुकम्मल तौर पर जवाब दे रही थी। तभी वो अपना तवाजुन खो बैठा और वहीं भेड़ों के आंगन की गीली मिट्टी पर गिर पड़ा। गिरते ही वो रोने लगा और वहीं रोते रोते सजदे में चला गया। उसने मिट्टी में अपना माथा रखा और दबे हुए लफ्जों में सिसकारियां लेते हुए दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ दोनों जहानों के मालिक और अकायलत के बादशाह, मेरे वालिदैन मुझे इस हाल में छोड़ गए। मेरा सगा चाचा मुझ पर ऐसा जुल्म करता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। कस्बे के लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता। ऐ अल्लाह, मेरे पास इस पूरी दुनिया में तेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं, ना कोई मेरा सहारा है ना कोई सुनने वाला। मेरे इस दर्दनाक हाल पर रहम फरमा, मुझे इस कड़ी आजमाइश और इम्तिहान में कामयाब कर और मेरे दिल को वो सब्र अता कर जो अंबिया को अता किया था। उस यतीम बच्चे की इस दर्द भरी और टूटे दिल से निकली दुआ में इतना असर था कि जैसे आसमान भी उसकी आह ओ बुका पर ठहर गया हो। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसी वक्त अचानक हवा की शिद्दत में कुछ नरमी आई और सर्दी का एहसास थोड़ा कम होने लगा। जैद ने किसी ना किसी तरह वापस हिम्मत जुटाई, सजदे से सर उठाया और रोते हुए जैसे तैसे उस रात अपना काम मुकम्मल करके टूटे हुए दरवाजे को बांध दिया और वापस अपनी कोठरी में जाकर फर्श पर ही सो गया। अगले दिन जब सुबह हुई और सूरज की रोशनी कस्बे पर पड़ी तो धूप के साथ ही कस्बे में एक खबर आग की तरह फैल गई। कस्बे में एक काफिला रुका हुआ था जिसमें मुल्क के सबसे बड़े और अमीर ताजिर आए थे। उस ताजिर आजम का एक निहायत कीमती, नायाब और खूबसूरत नस्ल का घोड़ा रात के तूफान में कहीं रस्सी तुड़वाकर जंगल और पहाड़ों की तरफ निकल गया था। ताजिर ने परेशान होकर पूरे कस्बे में ऐलान करवाया था कि जो कोई भी उसके उस कीमती घोड़े को जिंदा और सही सलामत ढूंढकर वापस लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और ढेर सारी अशरफियां दी जाएंगी। जब यह खबर कासिम के कानों तक पहुंची तो दौलत के लालच में उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन जैद को पुकारा, जो अभी भेड़ों को निकालने की तैयारी कर रहा था। कासिम ने उसकी तरफ देखकर हुक्म दिया, सुनो लड़के, तू अच्छी तरह जानता है कि ऐसे तूफान में जानवर किधर भागते हैं, क्योंकि तू सारा दिन इन्हीं जंगल और बेआबाद पहाड़ों की खाक छानता है। आज तेरा यही काम है कि जा और उस ताजिर के घोड़े को तलाश कर। अगर तू उस घोड़े को ढूंढ लाया तो मैं तुझे कल पूरा दिन आराम करने दूंगा और तुझे पेट भरकर खाना भी खिलाऊंगा, लेकिन अगर खाली हाथ लौटा तो कल सुबह तक तुझे इस कोठरी में बंद रखूंगा और पानी का एक कतरा भी नसीब नहीं होगा। जैद ने बगैर किसी उम्मीद के सर झुकाया और दिल में अल्लाह का नाम लेकर इन वीरान वादियों और पथरीली पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ा जहां आम तौर पर लोग जाने से घबराते थे। वो सारा दिन उस सुनसान और खौफनाक इलाके में घूमता रहा, हर झाड़ी हर गुफा को देखता रहा। कल रात की सर्दी और आज पूरे दिन की भूख और प्यास से उसकी हालत वैसे ही खराब थी। उसके होंठों पर खुश्की आई हुई थी
और पैर पत्थरों से टकराकर छिल चुके थे। जब असर का वक्त होने को आया और धूप ढलने लगी, तो अचानक उसे एक बड़ी पहाड़ी की चोटी के पीछे से किसी जानवर के तकलीफ में हिनहिनाने की आवाज आई। जैद की उम्मीद जागी और वो भागकर उस पहाड़ी के पीछे गया। उसने करीब जाकर देखा तो वो वही कीमती काला घोड़ा था जिसके बारे में ऐलान हुआ था। घोड़े के अगले दोनों पांव में जंगल की एक निहायत मोटी, जहरीली और कांटेदार बेल बुरी तरह उलझ गई थी, और वो जितना उससे निकलने की कोशिश करता, वो कांटे उतना ही उसके पांव में छुपते और उसको जख्मी करते। जैद को उस बेजुबान जानवर पर शदीद रहम आया। उसने अपनी भूख, प्यास और थकान सब भुलाकर आहिस्ता आहिस्ता उस घोड़े के पास जाकर उसे आराम से पुकारा और उसके सर पर हाथ फेरा। जानवर भी शायद उस मासूमियत और सच्ची हमदर्दी को समझ गया और वो तड़पना छोड़कर शांत खड़ा हो गया। जैद ने जमीन पर बैठकर अपने नन्हे और पहले से जख्मी हाथों से उन तेज कांटों वाली बेल को खोलना शुरू किया। कांटे इतने सख्त थे कि इस कोशिश में उसके अपने हाथों में गहरे घाव आ गए और खून बहने लगा, लेकिन उसने बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि दर्द क्या होता है। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार घोड़े के पांव आजाद हो गए। जैद ने मुस्कुराते हुए घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, चल है बेजुबान दोस्त, तेरा मालिक वहां कस्बे में तुझे परेशान ढूंढ रहा होगा। तू भी मेरी तरह अपनों से बिछड़ गया है। जैद घोड़े की लगाम पकड़कर उसे आहिस्ता आहिस्ता कस्बे की तरफ वापस लेकर आने लगा। रास्ते में चलते हुए उसके जहन में बस यही भोली सी बात चल रही थी कि शायद आज इस बड़े काम और ताजिर की खुशी के बाद चाचा कासिम उस पर थोड़ा रहम करेगा। शायद उसे पेट भर खाना और शब में आराम का मौका नसीब होगा। लेकिन मासूम जैद नहीं जानता था कि तकदीर की किताब में आने वाले लम्हात में कुछ और ही अजीब और बड़ा सबक लिखा था। उसी रात उसकी जिंदगी का एक नया और बड़ा आजमाइश का वक्त कस्बे के चौराहे पर उसके इंतजार में खड़ा था, जो उसके टूटे हुए दिल की सब्र और अल्लाह पर उसके अटूट यकीन को एक ऐसी मंजिल पर ले जाने वाला था जहां से पीछे मुड़ना न सिर्फ नामुमकिन था, बल्कि वो वक्त उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बदलने वाला था। और ये उस लंबे सफर का आगाज था जिसका तसव्वुर न कासिम ने किया था और ना ही खुद जैद ने। जैद उस कीमती काले घोड़े की लगाम थामे कस्बे की तरफ इस उम्मीद से बढ़ रहा था कि आज शायद उसे पेट भर खाना और सुकून की नींद नसीब होगी। मगर तकदीर उस चौराहे पर उसके लिए एक नया और कठिन इम्तिहान तैयार किए बैठी थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ियों के पीछे गुरूब हो रहा था और आसमान पर गहराई हुई सुर्खी फैल चुकी थी जब जैद ने थके हारे जख्मी कदमों के साथ कस्बे के केंद्रीय चौराहे पर कदम रखा, जहां लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा था। हुजूम के बिल्कुल दरमियान वह अजीम ताजिर, जिसका नाम ख्वाजा अब्दुल्लाह था, अपने कीमती रेशमी लिबास और रोबदार शख्सियत के साथ बेचैनी से टहल रहा था, और उसके चेहरे पर अपने गुमशुदा नायाब घोड़े की फिक्र साफ जाहिर थी। पास ही जैद का चाचा कासिम भी लालच भरी नजरों से ताजिर के खादिमों के हाथों में पकड़ी उन थैलियों को घूर रहा था जिनमें इनाम की सोने की अशर्फियां झनक रही थीं। जैसे ही कासिम की नजर दूर से आते हुए जैद पर पड़ी, जो घोड़े को बड़ी एहतियात से लेकर आ रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक आ गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और कबायली रिवाजों और अपने वाली होने का हवाला देते हुए बिना किसी रहम के जैद के जख्मी हाथों से घोड़े की लगाम जबरदस्ती छीन ली। जैद की हथेलियों से खून रिस रहा था, जो खुश्क और प्यासी मिट्टी पर गिरकर जज्ब हो रहा था। मगर कासिम ने उस मासूम को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वह लड़खड़ाकर मिट्टी में गिर पड़ा। कासिम ने ख्वाजा अब्दुल्लाह के सामने जाकर निहायत फखरिये और मक्काराना अंदाज में झुककर सलाम किया और जोर से पुकार कर बोला, मुअज्जज ख्वाजा, देखिए, आपका कीमती घोड़ा मैं आखिरकार ढूंढ लाया हूं। इस बेजुबान जानवर को जंगल के खतरनाक कांटों और खौफनाक घाटियों ने घेर लिया था, मगर मेरी बहादुरी और दिन भर की सख्त मेहनत ने इसे बचा लिया। अब वादा के मुताबिक मेरा इनाम और अशर्फियों की थैली मुझे इनायत कीजिए ताकि मैं आराम कर सकूं। जैद, जो जमीन पर गिरा हुआ था, अपने चाचा के इस खुले फरेब और सफेद झूठ को सुनकर दंग रह गया। उसकी भूख और प्यास से निढाल आवाज उसके खुश्क गले में ही दबकर रह गई। उसने डरती हुई आवाज में बोलने की कोशिश की, चाचा जान, ये तो मैंने। मगर कासिम ने ऐसी खौफनाक और गजबनाक नजर से उसे घूरा कि जैद के होंठ सिल गए और वह खामोशी से अपने खून आलूद हाथों को
अपने फटे हुए लिबास में छिपाने लगा ताकि किसी को नजर ना आए। कस्बे के लोग जो वहां जमा थे सब अच्छी तरह जानते थे कि कासिम सारा दिन अपने घर में बैठकर आराम करता रहा है और उसने अपने कदम तक बाहर नहीं निकाले थे, मगर उसके डर और खून खराबे की आदत की वजह से किसी में भी सच बोलने की हिम्मत न थी। ख्वाजा अब्दुल्लाह एक निहायत तजुर्बेकार, आखिल और खुदा तरस इंसान था जिसने दुनिया का लंबा सफर तय किया था। उसने जिंदगी के कई नशेबो फराज देखे थे और लोगों के चेहरों की लकीरों को पढ़ना खूब जानता था। उसने कासिम की तरफ गौर से देखा, जिसके कपड़े बिल्कुल साफ शफाफ थे, चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था और हाथों पर एक मामूली सी खरोंच तक न थी। फिर उसकी तायर निगाह जमीन पर गिरे उस दुबले पतले, फटे हाल और मासूम बच्चे पर पड़ी जिसके हाथों से ताजा खून बह रहा था, पैरों में कांटे चुभे हुए थे और चेहरे पर भूख और थकान की वजह से जर्दी छाई हुई थी। ख्वाजा की तेज निगाहों ने यह बात भी गौर से नोट की कि वह कीमती घोड़ा कासिम से बेचैनी से दूर हटने की कोशिश कर रहा था और बार बार अपने सर को झटक रहा था, जबकि उसकी वफादार निगाहें बार बार मिट्टी में बैठे जैद की तरफ उठ रही थीं, जैसे वह बेजुबान जानवर भी अपने असली मोहसिन को पहचानता हो और उसके पास जाना चाहता हो। ख्वाजा अब्दुल्लाह ने आहिस्ता से अपने कदम आगे बढ़ाए और कासिम को नजरअंदाज करते हुए जैद के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने कीमती रेशमी रुमाल से जैद के नन्हे हाथों का खून बड़ी एहतियात से साफ किया और निहायत शफकत भरी और नरम आवाज में पूछा, बेटा, मुझे अल्लाह की कसम खाकर सच बताओ, क्या इन खतरनाक कांटों को तुमने अपने इन नन्हे हाथों से खोला है? तुम्हें उस खालिक का वास्ता है जिसने जमीन और आसमान बनाए हैं, किसी जालिम से खौफजदा मत होना। जो सच है वह मेरे सामने बयान करो। जैद ने डरी हुई नम नजरों से पहले अपने चाचा की तरफ देखा, जो अभी भी उसको गुस्से से आंखें दिखा रहा था, मगर ख्वाजा अब्दुल्लाह के चेहरे पर मौजूद नूर, सच्चाई और नरमी ने जैद के टूटे हुए दिल में थोड़ी सी हिम्मत पैदा की। उसने रोने वाली आवाज और सिसकारियां लेते हुए कहा, जी मुअज्जज आका, मैं धूप में भेड़ें चरा रहा था जब मुझे पहाड़ी के पीछे से इसके तकलीफ में रोने की आवाज आई। इसके पैरों में जंगल की जहरीली बेल और बड़े कांटे उलझ गए थे। मुझसे इस बेजुबान की तकलीफ देखी ना गई तो मैंने अपने हाथों से उस बेल को काट कर इसे आजाद कर दिया। मेरे चाचा ने मुझे सुबह हुक्म दिया था कि अगर मैं इस घोड़े को ना लाया तो वह मुझे खाना नहीं देंगे और पूरी रात सर्दी में कोठरी में बंद कर देंगे, इसलिए मैं इसे यहां ले आया। यह सच्चाई सुनते ही चौराहे पर सन्नाटा छा गया और हवा में एक अजीब सा खौफ और तनाव फैल गया। कासिम का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल भभूका हो गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और हकलाते हुए बोला, ख्वाजा साहब, यह यतीम लड़का निहायत झूठा, मक्कार और नमक हराम है। यह मेरे ही टुकड़ों पर पलता है, मेरी ही रोटी तोड़ता है और अब मेरे ही खिलाफ लोगों के सामने जुबान चला रहा है। आप इसकी बातों में हरगिज ना आएं। इनाम पर मुकम्मल तौर पर मेरा हक है, क्योंकि यह मेरा गुलाम नुमा भतीजा है और उसके हर किए हुए काम का अजर मुझे ही मिलना चाहिए। ख्वाजा अब्दुल्लाह गुस्से से खड़ा हुआ और उसकी आवाज में एक ऐसा रोब और जलाल था जिसने कासिम के बढ़ते हुए कदम वहीं रोक दिए। खामोश हो जा जालिम और खुदगर्ज इंसान। तेरी आंखों का घिनौना लालच, तेरे बिल्कुल साफ हाथ और इस मासूम बच्चे के बहते हुए जख्म तेरे झूठ की खुद गवाही दे रहे हैं। खुदाए वाहिद की कसम, अगर मैं इस कस्बे का मुसाफिर और मेहमान ना होता तो तेरे इस खुले फरेब और धोखे पर तुझे ऐसी कड़ी सजा देता कि तेरी आने वाली नस्लें भी याद रखती। तूने एक बेआसरा यतीम का हक मारा है और याद रख, मेरे नबी ने फरमाया था कि जिसने यतीम का माल नाहक खाया या उस पर जुल्म किया, उसने अपने पेट में दोजख की आग भर ली। कासिम उस ताजिर के जलाल और डर के मारे पीछे हट गया और सर्दी के बावजूद पसीने से तर हो गया। कस्बे के लोग अब दबे अल्फाज में कासिम को बुरा भला कहने लगे और आपस में खुसफुस करने लगे। ख्वाजा ने अपने खादिम को इशारा किया और इनाम की अशरफियों से भरी हुई थैली मंगवाई। उसने वह चमकती हुई थैली सीधा जैद के जख्मी हाथों में रख दी और मुस्कुराते हुए निहायत नरमी से बोला, यह तेरा हक है मेरे बच्चे। तेरी नीयत साफ थी, तूने एक बेजुबान पर रहम किया और खुदा ने तेरी उस मेहनत और नीयत को कबूल किया, इसलिए यह दौलत तेरी है। जय ने खौफ और हैरत से उन सोने की अशरफियों को देखा। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में आज तक इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी।
मगर कासिम, जिसके सीने में दिल के बजाय पत्थर था, उसका लालच अभी मरा नहीं था। वह शर्म को बलाए ताक रखे हुए आगे लपका और चिल्लाया, रुकिए ख्वाजा, यह दौलत इसकी नहीं, मेरी है। यह कानूनन मेरा भतीजा है। इसके वालिदैन गुजर चुके हैं और कबायली रिवाज के मुताबिक इसकी हर चीज, इसकी जमीन, इसकी आमदनी और इसकी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा इख्तियार है। इस थैली पर भी मेरा ही हक बनता है। ये सख्त जुमले सुनकर जैद के नन्हे दिल पर जैसे किसी ने तेज खंजर चला दिया हो। उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे। उसे अपनी मजबूरी, बेबसी और यतीमी का एहसास इस कदर शिद्दत से हुआ कि वह सबके सामने रो पड़ा। ख्वाजा अब्दुल्लाह को उस जालिम शख्स की इस अजीब डीठपन और सूरत हाल पर शदीद दुख और गुस्सा आया। वह आकिल ताजिर फौरन समझ गया कि अगर उसने इस मासूम जैद को यहां वापस इसके हाल पर छोड़ दिया तो ये जालिम और पत्थर दिल चाचा न सिर्फ उससे ये सारी दौलत छीन लेगा, बल्कि इस मासूम को मारकर इसकी जान भी ले लेगा। ख्वाजा ने एक लम्हा सोचा और फिर दुनिया का एक अजीब और बड़ा फैसला किया। उसने कासिम से मुखातिब होकर निहायत सर्द आवाज में कहा, ऐ शख्स, अगर तू वाकई इस बच्चे का वाली और सरपरस्त है तो मुझे सच बता कि तू इस बच्चे को हमेशा के लिए आजाद करने और मेरी निगरानी में देने की क्या कीमत वसूल करेगा। मैं इस मासूम को इस जहन्नुम से निकालकर अपने साथ ले जाना चाहता हूं। बोल, तेरा कभी ना भरने वाला लालच और कितनी दौलत मांगता है। कासिम की आंखें लालच की आखिरी हद पर फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसको इस मनहूस, बेयारो मददगार और बोझ बने भतीजे के बदले भी खालिस सोने की दौलत मिल सकती है। उसने बेशर्मी और बेहिस्सी की सारी हदें पार करते हुए सीना चौड़ा करके कहा, मुअज्जज ख्वाजा, अगर आप वाकई इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो मुझे इस थैली के अलावा और 2 थैलियां अशरफियों की फौरन चाहिए। फिर यह लड़का आपका हुआ और मैं इसका कौन। मेरा इससे हमेशा के लिए कोई वास्ता नहीं रहेगा। कस्बे के लोग और बुजुर्ग इस इंतहाई गिरी हुई बेशर्मी पर थू थू करने लगे। किसी सगे चाचा का अपने खून को, अपने सगे भाई की निशानी को इस तरह भरी मजमे में फरोख्त करना निहायत हिकारत आमेज हरकत थी। जैद का मासूम दिल इस दर्दनाक बात पर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका अपना खून, उसके मरहूम वालिदैन का सगा भाई उसे चंद चमकते सिक्कों के एवज हमेशा के लिए किसी अजनबी के हाथ बेच रहा था। उसे उस पल अपनी अम्मी की याद आई जो उसे वक्त ए रुखसत सीने से लगाकर रोती थी और कहती थी कि बेटा, दुनिया वाले तुझे धोखा दे सकते हैं, तेरी पीठ में खंजर घोंप सकते हैं, पर तेरा अल्लाह हमेशा तेरे साथ रहेगा। ख्वाजा अब्दुल्लाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने खादिम को और दौलत लाने का हुक्म दिया और कासिम के मुंह पर वह भरी हुई थैलियां जोर से फेंक कर कहा, ले जा अपना और अपने खून का सौदा कर और निकल यहां से मेरी नजरों के सामने से। पर यह मेरी बात हमेशा याद रखना, एक दिन आएगा जब तू इन्हीं कौड़ियों और टुकड़ों के लिए तरसेगा और खुदाए कहार की लाठी जब बेआवाज उठेगी तो तुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कासिम ने मिट्टी से दीवानों की तरह दौलत समेटी और बिना जैद की तरफ एक आखिरी बार भी देखे वैसे ही वहां से पीछे मुड़कर चला गया, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। जैद वहां चौराहे पर अकेला अश्क बार खड़ा था, जिसके दिल में दर्द और दुख का एक न खत्म होने वाला समंदर मौजूद था। उसने कस्बे की जर्द मिट्टी, अपने घर की उन दूर दिखती हुई कच्ची दीवारों और उन तंग रास्तों को आखिरी बार भरी नजरों से देखा, जहां उसने अपने प्यारे माँ बाप के साथ अपना खूबसूरत बचपन गुजारा था। उसे इस बात का रोना नहीं था कि वह अपना आबाई घर छोड़ रहा था, बल्कि इस बात की तकलीफ और ठेस थी कि उसको कितनी बेकदरी और जिल्लत से अपने ही घर से निकाला गया था। ख्वाजा अब्दुल्लाह ने आगे बढ़कर उस मासूम और रोते हुए यतीम को आगे बढ़कर अपने चौड़े और गर्म सीने से लगा लिया। वह सीना जो उसके सगे और खून के चाचा के दिल से 1000 गुना ज्यादा गर्म, महफूज और शफकत भरा था। ख्वाजा ने उसके बिखरे हुए बालों पर हाथ फेरा और निहायत प्यार और दुलार से कहा, आज से तू मेरा खादिम या गुलाम नहीं, बल्कि मेरा बेटा है। खुदाए बुजुर्ग ने मुझे दुनिया की हर नेमत दी थी, मगर मेरे आंगन में कोई औलाद नहीं दी थी। शायद आज मुझे समझ आया कि उसकी अजीम हिकमत क्या थी। उस रब ने एक बेआसरा यतीम का अज़्म और सब्र और एक बे औलाद बाप की चाहत को इस वीरान चौराहे पर आकर मिला दिया। आओ मेरे बेटे, अपने यह कीमती आंसू पोंछ लो। अब इस मतलबी कस्बे में तुम्हारा कुछ नहीं रखा। हमारा सफर बहुत लंबा है
और याद रखना, आज इस तारीख रात से तेरी नई और रोशन जिंदगी का आगाज होता है। जैद ने आखिरी बार उस कस्बे के अंधेरे में डूबते हुए पुराने घरों पर नजर डाली। उसने अपनी कमीज की आस्तीन से अपने आंसू साफ किए और दिल ही दिल में अपने अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा किया, जिसने उसे एक जालिम के चंगुल से तो मुकम्मल आजाद कराया था, चाहे उसका आगे आने वाला रास्ता बिल्कुल अनजान और नया ही क्यों ना हो। वह ख्वाजा अब्दुल्लाह की बड़ी और मजबूत उंगली थामकर उनके रवां होते काफिले की तरफ पुरउम्मीद कदमों से चल पड़ा। रात के गहरे अंधेरे में काफिले के ऊंटों और घोड़ों के गलों में बंधी घंटियों की आवाज के साथ उन्होंने उस छोटे से कस्बे की हदूद को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हवा में अब पुरानी सर्दी की बर्फीली चुभन बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। ख्वाजा अब्दुल्लाह उसको अपने साथ लेकर दुनिया के एक ऐसे अजीम व शान और बड़े शहर की तरफ जा रहा था, जहां तिजारत, इल्म और अखलाक की बड़ी मंडियां आबाद थीं। जैद का सब्र और अल्लाह की जात पर उसका अटूट तवक्कुल उसे दुख और मुसीबत के अंधेरे गारों से निकालकर ऐसी रोशन मंजिल की तरफ गामजन कर चुका था, जहां एक आम और ठुकराए हुए यतीम बच्चे को शराफत और इज्जत के उस आला मुकाम पर पहुंचना था, जिसकी मिसाल आने वाले वक्तों में लोग दिया करते थे। और उस नए शहर की सरहदों में दाखिल होते ही एक ऐसा नया सिलसिला शुरू होने वाला था, जिसने न सिर्फ जैद बल्कि ख्वाजा अब्दुल्लाह की पूरी सल्तनत और तिजारत को हमेशा के लिए बदल कर रख देना था। एक ऐसा इम्तिहान जिसका अंदाजा इन दोनों मुसाफिरों को भी नहीं था। काफिले के ऊंटों और घोड़ों की घंटियों की मीठी गूंज उस बर्फीली रात की तारीकी में अभी तक बाकी थी, जब ख्वाजा अब्दुल्लाह का अजीम काफिला अपने नए सफर पर रवान हुआ था। और अब लंबी मुसाफत तय करने के बाद बिलाखिर वह दुनिया के मशहूर और अजीम शहर ए तिजारत की बुलंद-ओ-बाला फसीलों के सामने दाखिल हो रहे थे। जैद, जिसके मासूम और जख्मी कदमों ने हमेशा कस्बे की जर्द मिट्टी और कांटों का ही सफर किया था, उसकी हैरत भरी निगाहें इस नए शहर की रौनक, सुनहरी गुंबदों और आबाद बाजारों को देखकर फटी की फटी रह गईं, जहां हर तरफ मुश्क, अंबर और जाफरान की महक हवाओं में रची बसी थी। ख्वाजा अब्दुल्लाह का काफिला शहर के सबसे आलीशान और बड़े महलनुमा घर के सामने रुका, जिसके बड़े आहिनी दरवाजे पर पहरेदार और खुद्दाम उनके इस्तकबाल के लिए पहले से सफबंदी की खड़े थे। जैसे ही ख्वाजा अपनी सवारी से उतरे, तमाम खादिमों ने अदब से सर झुकाकर उन्हें सलाम किया, मगर उन सब की निगाहें हैरत से उस फटे हाल, जख्मी और कमजोर से लड़के पर जमी थीं, जिसका हाथ ख्वाजा अब्दुल्लाह ने निहायत शफकत और मजबूती से थामा हुआ था। ख्वाजा ने अपने तमाम खुद्दाम और शहर के बड़े ताजिरों को मुखातिब करते हुए बुलंद आवाज में ऐलान किया, ऐ मेरे वफादारों और दोस्तों, आज से यह मासूम बच्चा जिसका नाम जैद है, मेरा कोई खादिम या गुलाम नहीं, बल्कि मेरा अपना बेटा और मेरे इस पूरे खजाने और कारोबार का अकेला वारिस है। जिस किसी ने इसकी इज्जत में कमी की या इसे किसी आम यतीम की तरह देखा, वह सीधा मेरे अजाब और गुस्से का शिकार होगा। यह सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा गया और हर कोई इस नए फर्जंद के आगे अदब से झुक गया। जैद को महल के सबसे खूबसूरत कमरे में ले जाया गया, जहां उसके जिस्म के जख्मों पर कीमती मरहम लगाया गया। उसके फटे हुए लिबास की जगह उसे खालिस रेशम और सूती धागों से बने हुए बेहतरीन कपड़े पहनाए गए। जब रात के वक्त आलीशान दस्तरख्वान बिछाया गया, जिसमें दुनिया जहान की नेमतें, भुना हुआ गोश्त, कीमती खजूरें और खालिस शहद मौजूद था, तो जैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने खाना शुरू करने से पहले अपने रब के हजूर जमीन पर अपना माथा टेक दिया और रोते हुए सजदाए शुक्र अदा किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, कल तक मैं एक रूखी रोटी के टुकड़े और ठंडे पानी के कतरे को तरसता था, और आज तूने मुझे इन अजीम नेमतों से नवाज दिया। बेशक तू ही सबसे बड़ा करम फरमाने वाला और यतीमों का मालिक है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और जैद ने ख्वाजा अब्दुल्लाह की निगरानी में फन ए तिजारत, हुस्न ए अखलाक और इल्म ए हिसाब में ऐसी महारत हासिल कर ली कि बड़े बड़े आलिम और ताजिर उसकी जहानत पर रश्क करने लगे। वह शहर के बाजारों में ख्वाजा का कारोबार संभालता और उसकी दयानतदारी और सच्चाई का यह आलम था कि अगर कोई खरीदार गलती से एक शाही सिक्का भी ज्यादा दे जाता, तो जैद उस शख्स को पूरे शहर में ढूंढकर वह सिक्का वापस करता। जैद का यह किरदार और उसकी तेजी से बढ़ती हुई मकबूलियत ख्वाजा
अब्दुल्लाह के पुराने और मक्कार मुंशी, जिसका नाम फॉरिस था, की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी। फॉरिस सालों से ख्वाजा के खजाने का मुख्तार था और उसने अंधाधुंध दौलत चुराकर अपनी जायदाद बनाई थी, और वह हमेशा से यह उम्मीद लगाए बैठा था कि ख्वाजा की वफात के बाद यह सारी तिजारत और सल्तनत उसके हाथ में आ जाएगी। मगर इस आम से यतीम जैद की आमद ने उसके तमाम घिनौने ख्वाबों पर पानी फेर दिया था। फॉरिस के दिल में हसद और कीने की आग इस कदर भड़क उठी कि उसने जैद को रास्ते से हटाने और ख्वाजा की नजरों में उसे जलील और ख्वार करने की एक निहायत खौफनाक साजिश तैयार की। उन्हीं दिनों पड़ोसी मुल्क के एक अजीम सुल्तान ने ख्वाजा अब्दुल्लाह के पास अपनी एक निहायत कीमती अमानत रखवाई थी, जो कि एक नायाब याकूत यमनी, एक कीमती सुर्ख पत्थर था जिसका मोल पूरी दुनिया की दौलत से भी बढ़कर था, और उसे ख्वाजा के सबसे महफूज खजाने में रखा गया था। फॉरिस ने शैतान के साथ मिलकर मंसूबा बनाया, और एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सोया हुआ था, उसने खजाने की नकली चाबियों का इस्तेमाल करते हुए उस शाही याकूत को चुरा लिया और चुपके से जैद के कमरे में जाकर उसके बिस्तर के नीचे रखे उसके पुराने फटे हुए कपड़ों के ढेर में उस नायाब पत्थर को छुपा दिया, ताकि जब सुबह चोरी का शोर मचे तो सारा इल्जाम जैद के सर पर आए और ख्वाजा अब्दुल्लाह खुद अपने हाथों से इस नमक हराम यतीम को घर से निकाल दे। अगली सुबह सूरज तुल्लू होते ही महल में एक कोहराम मच गया, जब फॉरिस ने अपना सीना पीटते हुए और रोते हुए ख्वाजा के दरबार में आकर यह झूठी खबर दी कि सुल्तान का कीमती याकूत खजाने से गायब है और किसी ने उस पर हाथ साफ कर दिया है। यह सुनते ही ख्वाजा अब्दुल्लाह के चेहरे का रंग फक पड़ गया, क्योंकि यह सिर्फ एक पत्थर की चोरी नहीं थी, बल्कि उनकी सालों की बनाई हुई इज्जत, सच्चाई और दयानतदारी पर एक ऐसा दाग था जिसकी सजा सुल्तान के कानून में सिर्फ और सिर्फ मौत थी। फॉरिस ने निहायत मक्कारी से अपने आंसू पोंछते हुए ख्वाजा से अर्ज की, मुअज्जज ख्वाजा, खजाने की चाबियां तो सिर्फ मेरे और आपके नए फर्जंद जैद के पास होती हैं। मैं तो पिछले 20 साल से आपका नमक खा रहा हूं। मेरी मजाल नहीं कि ऐसी खयानत करूं। जरूर यह काम किसी ऐसे शख्स का है जिसके खून में लालच और भूख बसी हो, और जो किसी छोटे और कस्बे के झूठे रिवाजों से यहां आया हो। मेरी माने तो महल के हर फर्द, यहां तक कि जैद के कमरे की भी मुकम्मल तलाशी ली जाए, ताकि सच सबके सामने आ सके। जैद, जो वहीं पास खड़ा था, फॉरिस की इस जहरीली और तोहमत भरी बात पर बिल्कुल खामोश रहा। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई घबराहट, बल्कि उसके होंठों पर अपने रब की तस्बीह थी, क्योंकि उसका तवक्कुल अल्लाह की जात पर पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। ख्वाजा अब्दुल्लाह ने गुस्से और दुख से कांपते हुए हुक्म दिया कि फौरन पूरे महल की तलाशी ली जाए, और जैसे ही पहरेदार और फॉरिस जैद के कमरे में पहुंचे और उन्होंने उसके पुराने कपड़ों का ढेर हटाया, तो वहां से वह चमकता हुआ सुर्ख याकूत निकल आया, जिसको देखते ही तमाम लोगों के होश उड़ गए। फॉरिस ने फौरन चिल्लाते हुए ऐलान किया, देख लीजिए ख्वाजा साहब, जिसको आपने अपने दिल के करीब रखा, अपना बेटा समझा, वह एक मामूली चोर निकला, जिसने आपकी पगड़ी और आपके बरसों के भरम को दुनिया के सामने मिट्टी में मिला दिया है। यह आस्तीन का सांप है जिसने आपकी अमानत में खयानत की है। ख्वाजा अब्दुल्लाह की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। उनका दिल बुरी तरह टूट गया था। उन्होंने जमीन पर पड़े उस पत्थर को देखा और फिर गमगीन नजरों से जैद की तरफ देखा, जिसकी आंखों में वैसी ही मासूमियत, सच्चाई और ठहराव था जो उस चौराहे पर पहली बार दिखा था जब उसने जख्मी हाथों से घोड़े की लगाम थामी थी। ख्वाजा ने भारी और टूटी हुई आवाज में जैद से पूछा, ऐ मेरे बेटे, जिसे मैंने अपने लहू से ज्यादा अजीज रखा, क्या वाकई तूने इस फानी दुनिया की दौलत के लालच में मेरा बरसों का तवक्कुल और इज्जत ऐसे नीलाम कर दी? अगर तुझे यह पत्थर चाहिए था तो मुझसे मांग लेता, मैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तेरे कदमों में डाल देता, पर तूने यह चोरी क्यों की? जैद की आंखों में अपने मोहसिन के आंसू देखकर दुख की एक लहर दौड़ गई। उसने आगे बढ़कर ख्वाजा के हाथ चूमे और निहायत नरम और पुरवकार आवाज में जवाब दिया, ऐ मेरे मोहतरम आका और बाप की जगह लेने वाले मोहसिन, खुदा ए वाहिद की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं इस कीमती पत्थर के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता, और ना ही मेरे इन हाथों ने कभी किसी की अमानत में खयानत की है। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था कि यतीम के पास दौलत नहीं होती, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी सच्चाई और उसके रब का साथ होता है।
यह याकूत मेरे कमरे में कैसे आया, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं यह जानता हूं कि जिस रब ने मुझे उस बर्फीली और खौफनाक रात में एक जालिम चाचा के चंगुल से बचाकर आप जैसे अजीम और शफकत करने वाले इंसान तक पहुंचाया था, वह मुझे इस घिनौने इल्जाम और तोहमत के दलदल में भी हरगिज अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर इस दुनिया की अदालत मुझे चोर कहती है तो कहे, मगर आसमान वाले की अदालत में मेरा मुकदमा दायर हो चुका है और मुझे अपने खालिक पर कामिल यकीन है कि वह हक और बातिल का फैसला जरूर करेगा, और जब तक वह सच को आश्कार नहीं करता, मैं अंबिया की तरह सब्र करूंगा और सिर्फ उसी से मदद मांगूंगा। जैद के इन पुरअसर, रूहानी और सच्चाई से भरे हुए अल्फाज ने वहां खड़े तमाम दरबारियों के दिलों को हिलाकर रख दिया और ख्वाजा अब्दुल्लाह को भी अंदर तक झकझोर दिया, क्योंकि उनका दिल गवाही दे रहा था कि जो आंखें इतनी बेखौफी और शिद्दत से अपने रब का नाम ले रही हों, वह किसी गद्दार या चोर की नहीं हो सकती। मगर फॉरिस का बिछाया हुआ मक्कार जाल इतना मजबूत था और सबूत इतने खुले थे कि कानून और रिवाज के मुताबिक अब जैद को एक ऐसी आजमाइश से गुजरना था जिसका अंजाम या तो उसकी मौत थी या फिर एक ऐसा चमत्कार और मौजा जिसका इंतजार अब उस शहर का हर शख्स कर रहा था। और ख्वाजा अब्दुल्लाह ने दिल पर पत्थर रखकर अपना आखिरी और अजीम फैसला सुनाने के लिए शहर के काजी और सुल्तान के नुमाइंदों को तलब करने का हुक्म दे दिया। ख्वाजा अब्दुल्लाह ने भारी दिल और नम आंखों के साथ शहर के काजी और सुल्तान के नुमाइंदों को तलब करने का जो आखिरी हुक्म दिया था, उसी फैसले ने महल की फिजाओं में एक अजीब सा खौफ और सन्नाटा पैदा कर दिया था, जहां सभी की निगाहें जैद के अगले अंजाम का इंतजार कर रही थीं। सूरज की किरणें महल के आंगन में उतर चुकी थीं, मगर वहां मौजूद हर शख्स के दिल पर चोरी के संगीन इल्जाम की वजह से एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। काजी शहर, जो अपनी सख्ती और अदल और इंसाफ के लिए पूरे मुल्क में मशहूर थे, अपने रोबदार लिबास में दरबार खास में आकर जब विराजमान हुए और उनके साथ सुल्तान का खास वजीर भी अपने मुसल्लह पहरेदारों के हमराह वहां आकर बैठ गया ताकि शाही अमानत यानी उस कीमती याकूत यमनी की चोरी का फैसला सुना सके। दरमियान में एक मखमली कपड़े पर वह चमकता हुआ सुर्ख याकूत रखा गया था, जिसकी रोशनी लोगों की आंखों को छुधिया रही थी। जैद को रिवाज के मुताबिक लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर दरबार के बीचों बीच लाया गया, मगर उस मासूम लड़के की चाल में ना कोई घबराहट थी और ना ही चेहरे पर कोई खौफ था। उसकी आंखें वैसे ही पुरनूर और मुतमिन थीं जैसे उसने अपने परवरदिगार के फैसले पर मुकम्मल तवक्कुल कर लिया हो। उसके कदमों की आवाज और जंजीरों की झंकार जब दरबार की खामोशी को चीरते हुए आगे बढ़ी, तो ख्वाजा अब्दुल्लाह का दिल दर्द से तड़प उठा और उन्होंने बेख्तियार अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि वह अपने उस लाडले को जिल्लत की इस हालत में देख नहीं पा रहे थे जिसे उन्होंने बेटे का दर्जा दिया था। वजीर ने निहायत गरजदार आवाज में आगाज किया, ए ख्वाजा अब्दुल्लाह, तुम्हारी शराफत और दयानतदारी पर हमें पूरा यकीन था, मगर तुम्हारे इस नए मुंह बोले बेटे ने जिस तरह सुल्तान की अजीम अमानत में खयानत की है, उसकी सजा कानून के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ इसके हाथों को काट देना और इसे उम्र भर के लिए तारीख जिंदान में फेंक देना है। यह सुनते ही फॉरिस, जो कि इस पूरी शैतानी साजिश का असल बुनियाद था, आगे बढ़ा और अपनी मक्कारी को आंसुओं का लिबादा पहनाते हुए रोने का नाटक करने लगा और बोला, ए कगाजी ए मोहतरम, मैं इस महल का सबसे पुराना और वफादार खादिम हूं। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा कि खजाने के दरवाजे पर कोई अजीब सी हलचल थी, मगर जब तक मैं वहां पहुंचता यह जालिम लड़का अपना काम कर चुका था। मैंने धूप में जलते हुए इस बेआसरा को अपने महल में पनाह दिलवाई थी और इसने मेरे आका की इज्जत को ही मिट्टी में मिला दिया। आप फौरन इसे सख्त तरीन सजा सुनाएं ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। जैद ने फॉरिस की इस जहरीली तोहमत को सुना तो उसने हल्के से मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों पर बस हस्बुनल्लाह व निमल वकील का विर्द जारी था। काजी ने जैद की तरफ इंतहाई गौर और तजस्सुस से देखा, क्योंकि एक आम चोर के चेहरे पर पकड़े जाने का डर और पसीना साफ नजर आता है, मगर इस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सा रूहानी सुकून था जो किसी मुजरिम का हो ही नहीं सकता था। काजी ने जज से पूछा, ए लड़के, तेरे कमरे से, तेरे ही बिस्तर के नीचे से यह शाही अमानत बरामद हुई है और फॉरिस तेरी खयानत का गवाह है। क्या तू इस संगीन जुर्म के इल्जाम में अपने दफा के लिए कुछ कहना चाहता है?
या हम तेरा मुकदमा यहीं खत्म करके तुझे सजाए मौत सुना दें। जैद ने अदब से अपना सर थोड़ा झुकाया और निहायत ठहरी हुई नरम और मुतमिन आवाज में जवाब दिया, ए मोहतरम काजी, मैं एक यतीम हूं और इस भारी दुनिया में मेरा अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। मेरा बिस्तर, मेरा कमरा और मेरे फटे कपड़े सब गवाह के तौर पर पेश किए गए हैं, मगर मैं उस खुदा की कसम खाकर कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी रूह है, मैंने इस याकूत को हाथ तक नहीं लगाया। अगर किसी ने अपनी हसद और जलन की आग में अंधा होकर यह पत्थर मेरी जगह पर छुपाया है, तो मेरा यकीन उस रब पर है जो अंधेरे कमरों में चलने वाली काली छींटी के कदमों की आवाज भी सुनता है और जानता है। आपको जो सजा देनी है दें, मैं सब्र करूंगा, क्योंकि मेरा इंसाफ आसमान वाला जरूर करेगा। जैद की इन दर्द भरी और सच्चाई से लबरेज बातों ने दरबार में मौजूद पत्थर दिलों को भी मोम कर दिया और ख्वाजा अब्दुल्लाह की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। मगर वजीर अपनी जिद पर अड़ा रहा कि कानून जज्बात पर नहीं, सबूतों पर चलता है और सबूत जैद के खिलाफ हैं। अचानक जब काजी अपना अंतिम फैसला सुनाने ही वाले थे और जल्लाद आगे बढ़ चुका था, दरबार के आखिरी हिस्से से एक निहायत कमजोर, बूढ़ी और लड़खड़ाती हुई आवाज आई जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। रुकिए मोहतरम काजी, खुदा के गजब से डरिए और किसी मासूम पर जुल्म का पहाड़ मत तोड़िए। यह आवाज महल के एक इंतहाई पुराने, नबीना और खुदा तरस खादिम सलमान की थी, जो बरसों से इस हवेली के आंगन और खजाने के बाहर वाले रास्तों पर झाड़ू लगाने और रात भर बैठकर तस्बीह पढ़ने का काम करता था। सलमान को दो जवान खादिम सहारा देकर आगे ले आए। उस बूढ़े खादिम ने अपने नबीना चेहरे को काजी की तरफ करते हुए कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं आंखों की बीनाई से मोहताज जरूर हूं, मगर मेरे रब ने मुझे कानों की ओर सूंघने की ऐसी ताकत अता की है जो आम लोगों के पास नहीं। कल रात तहज्जुद के वक्त जब आधी दुनिया गहरी नींद सो रही थी, मैं खजाने के कमरे के बाहर वाले बरामदे में इबादत कर रहा था। वहां मैंने इस लड़के जैद के चलने की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि जैद जब चलता है तो उसके कदमों की आवाज निहायत हल्की और उसकी चाल धीमी होती है, जबकि मैंने वहां भारी और तेजी से कदम उठाने वाले किसी भरा पूरा शख्स की आवाज सुनी थी, जिसके पैरों में चमड़े के भारी जूते थे और वह जूते सिर्फ हमारे महल के मुंशी फौरिस पहनते हैं। दरबार में एक खुसर पुसर शुरू हो गई और फौरिस के चेहरे का रंग अचानक फक होने लगा। उसने घबराहट छुपाते हुए बूढ़े खादिम पर चिल्लाते हुए कहा, ए पागल और अंधे बूढ़े, तू क्या बकवास कर रहा है? तू एक अंधा इंसान है जो सिर्फ आवाजों पर फैसला कर रहा है। मेरी ऐसी कोई चाल नहीं। तू शायद सर्दी की वजह से अपना जहनी तवाजुन खो बैठा है। मगर काजी, जो खुद एक आखिल और तजुर्बेकार इंसान थे, उन्होंने फौरिस को सख्ती से चुप रहने का हुक्म दिया और सलमान से फरमाया, ए बुजुर्ग, आगे बयान करो, तुम्हारे पास और क्या दलील है? सलमान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए धड़कती आवाज में कहा, ए खाजी वक्त, सिर्फ कदमों की आवाज ही नहीं, कल रात खजाने के दरवाजे से वापस लौटते हुए उस चोर के लिबास से एक निहायत तेज और कीमती इत्र की महक आ रही थी। वह इत्र मुश्क अंबर है जो पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ दो लोग इस्तेमाल करते हैं, एक मेरे आका ख्वाजा अब्दुल्लाह और दूसरे उनके मुंशी फौरिस, जिनको आका ने पिछले साल वही इत्र तोहफे में दिया था। जैद जैसे फकीर मिजाज बच्चे के कपड़ों से तो हमेशा मिट्टी और गुलाब की पत्ती की आम महक आती है, वह इतना कीमती इत्र कहां से लाएगा? उस अंधेरी रात में जब वह शख्स मेरे पास से तेजी से गुजरा और जैद के कमरे की तरफ भागा, तो उस इत्र की खुशबू वहां की हवाओं में देर तक ठहरी रही थी। सलमान की इस गवाही ने पूरे मुकदमे का रुख ही बदल कर रख दिया। काजी की तेज और तजुर्बेकार निगाहें अब सीधी फौरिस पर गड़ी हुई थीं, जिसके माथे पर ठंडी सर्दी में भी पसीने के कतरे चमकने लगे थे और उसके पांव डर की वजह से लड़खड़ा रहे थे। काजी ने फौरन अपने दो मजबूत सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह अभी खजाने के कमरे और उस संदूक की बारीकी से तलाशी लें जहां से वह याकूत चुराया गया था, क्योंकि चोर कितना ही चालाक क्यों ना हो, जल्दबाजी में अपनी पहचान जरूर पीछे छोड़ जाता है। सिपाही गए और कुछ ही लम्हों बाद जब वापस आए तो उनके हाथ में एक निहायत कीमती हरे रंग के रेशम का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो संदूक के ताले के कानों में फंसा हुआ मिला था। काजी ने वह टुकड़ा अपने हाथ में लिया और दरबार में घुमाकर दिखाया, और फिर अचानक उसकी निगाह फौरिस की आस्तीन पर रुकी, जो ठीक उसी हरे रंग के रेशम से बनी थी और जिसका एक हिस्सा पीछे की तरफ से
बुरी तरह फटा हुआ था, जिसे फॉरेस्ट ने बड़ी चालाकी से अपनी शाल के नीचे छुपाया हुआ था। काजी ने गरज कर हुक्म दिया, इसकी शाल हटाओ। जब सिपाहियों ने फॉरेस्ट की शाल खींची तो उसकी कटी हुई आस्तीन सबके सामने आश्कार हो गई और वह रेशम का धागा हूबहू उसके कपड़े से जा मिला। अब वहां किसी और सबूत या गवाही की गुंजाइश बाकी ना रही थी। फॉरेस्ट, जो अब तक फिरौन की तरह सीना चौड़ा की खड़ा था, अचानक जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा और रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपने घिनौने जुर्म का एतराफ करने लगा। हुजूर, मुझे माफ कर दें। शैतान ने मेरे दिल पर लालच और हसद का पर्दा डाल दिया था। मैं इस आम से यतीम बच्चे को अपने आका की नजर में आला मुकाम पाते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने इसे रास्ते से हटाने के लिए ये सारी खौफनाक साजिश रची थी। असल चोर मैं ही हूं। जैद बिल्कुल बेगुनाह है। उसके इस एतराफ ने महल में एक तूफान खड़ा कर दिया। ख्वाजा अब्दुल्लाह गुस्से और दुख के मारे कांप उठे। उन्होंने उस नमक हराम मुंशी पर लानत भेजी और फौरन वजीर के हुक्म पर जैद के हाथों और पैरों से भारी जंजीरें खोल दी गईं। काजी ने फैसला सुनाते हुए फॉरेस्ट को शाही खयानत और एक मासूम पर नाहक तोहमत लगाने के जुर्म में फौरन जिंदान में डालने और उसकी तमाम हराम दौलत जब्त करने का हुक्म दे दिया। जैसे ही जैद आजाद हुआ, ख्वाजा अब्दुल्लाह दौड़कर आगे बढ़े और उस रोते हुए मासूम बच्चे को अपने सीने से ऐसे चिपटा लिया जैसे उनकी अपनी जान वापस मिल गई हो। उनकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे और वह उसके हाथ चूम कर बार बार माजरत कर रहे थे। ऐ मेरे सच्चे बेटे, ऐ सब्र के पहाड़, मुझे माफ कर दे कि मैंने एक लम्हे के लिए भी तेरी तरबियत पर शक किया। बेशक तेरा अल्लाह सच में तेरे साथ है और उसने तुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी और पाक इज्जत से नवाजा है। जैद ने आंसू पोंछते हुए निहायत आजीजी से मुस्कुराकर ख्वाजा के सीने पर सर रख दिया और कहा, मोहतरमा बाप, मुझे आपसे या किसी से कोई गिला नहीं। इम्तिहान तो मेरा और मेरे रब का मामला था और उसने मुझे गिरने से पहले ही थाम लिया। इसलिए मैंने उसे दिल से माफ किया जिसने मेरे खिलाफ साजिश की, क्योंकि मेरा खालिक माफ करने वालों को ज्यादा महबूब रखता है। दरबार में मौजूद वजीर, काजी और तमाम लोग उस छोटी सी उम्र के बच्चे के इस कड़े सब्र, उसकी अजीम माफी और अल्लाह पर उसके इस कदर पुख्ता यकीन को देखकर हैरत और इस्तेजाब में डूब गए। और वजीर ने आगे बढ़कर ख्वाजा से कहा कि यह वाकया इतना बड़ा और खुदा की कुदरत का इतना खुला निशान है कि मैं खुद सुल्तान आजम के दरबार में जाकर इस मासूम बच्चे के सब्र और सच्चाई का किस्सा उन्हें सुनाऊंगा, क्योंकि ऐसे हीरे दुनिया में रोज पैदा नहीं होते। उस दिन के बाद शहर की फिजाओं में जैद की सच्चाई के किस्से एक नई और बुलंद हवा बनकर फैलने लगे और जैद पर आने वाली इस शदीद आजमाइश ने ना सिर्फ उसकी इज्जत को पहले से 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, बल्कि ख्वाजा की तिजारत में भी ऐसी बरकत आई कि पड़ोसी मुल्कों के ताजिर भी उनके नाम की कस्में खाने लगे। मगर इस पुरसुकून वक्त के पीछे तकदीर उस सुल्तान के दरबार में जैद के लिए एक और ऐसा बुलंद और अजीम मुकाम तैयार कर रही थी, जिस तक पहुंचने का सफर उसके बचपन की हर तकलीफ, हर भूख और हर डर का असल अजर बनने वाला था। एक ऐसा रास्ता जो अब उसे ख्वाजा के आंगन से सीधा सुल्तान के उन शाही महलों और अजीम तजुर्बों की तरफ ले जाने वाला था, जहां एक आम यतीम बच्चे की आसमान को छूती हुई बुलंदी दुनिया को हमेशा के लिए हैरान कर देने वाली थी। ए आजम, जो ख्वाजा अब्दुल्लाह के आंगन में उस यतीम बच्चे के अजीम सब्र और अल्लाह पर उसके अटूट यकीन का मौजा अपनी आंखों से देख चुका था, वही हैरत ओ अकीदत तारों की तरह अपने साथ समेटे सीधा सुल्तान आजम के शाही दरबार की तरफ रवाना हो गया, जहां एक नया बाब खुलने वाला था। शाही कस्र में कदम रखते ही वजीर ने सीधा सुल्तान शहाबुद्दीन के दरबार खास का रुख किया, जो कि अपनी रहमदिली, अदल ओ इंसाफ और आलिमों की कदरदानी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। और उनके सामने याकूत ए यमनी की हिफाजत, फॉरेस्ट की मक्कारी और जैद के सब्र का पूरा किस्सा निहायत तफसील और जज्बात के साथ बयान कर दिया। वजीर ने निहायत अदब से अपना सर झुकाकर अर्ज की कि ए आलिजा, मैंने अपनी इस लंबी उम्र में बड़े बड़े आलिम, फाजिल और दानिश्वर देखे हैं, मगर उस नन्हे जैद जैसा तवक्कुल और ऐसी पुरनूर शख्सियत आज तक किसी आम इंसान में नहीं देखी, जिसने अपनी मौत और जिल्लत को बिल्कुल अपने सामने देखकर भी न किसी से फरियाद की, न रोने का नाटक किया और ना ही अपने चेहरे पर कोई खौफ लाया, बल्कि उसने अपना हर मुकदमा और हर फैसला
सिर्फ और सिर्फ आसमान वाले की अदालत पर छोड़ दिया था। और फिर खुदा ने खुद उसकी बेगुनाही का ऐसा गैबी इंतजाम किया कि शहर के तजुर्बेकार, काजी और आकिल लोग भी दंग रह गए। सुल्तान शहाबुद्दीन, जिनका दिल हमेशा औलिया और नेक लोगों की सोहबत के लिए तरसता था और जो हमेशा सच्चाई के तलबगार रहते थे, यह वाकया सुनकर बेहद मुतासिर हुए और उनकी आंखों में नमी तैर गई, क्योंकि एक मासूम यतीम के इस कदर मजबूत ईमान ने उनके अजीम तख्त को भी हिलाकर रख दिया था। उन्होंने उसी वक्त अपने खास कासिद को तलब किया और एक शाही फरमान जारी किया कि ख्वाजा अब्दुल्लाह को उस बाकमाल और मासूम फर्जंद जैद के साथ फौरन दरबार ए आलिया में हाजिर किया जाए, ताकि बादशाह खुद उस हीरे को अपनी आंखों से देख सके जिसे खुदा ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मर्तबा अता किया है और जिसका किस्सा आज शाही फसीलों के अंदर गूंज रहा है। शाही कासिद जब सोने से मढ़ी हुई अपनी सवारी पर ख्वाजा के महल के दरवाजे पर पहुंचा और उसने पुकार कर सुल्तान का फरमान सुनाया, तो ख्वाजा अब्दुल्लाह की खुशी और शुक्र की कोई इंतहा न रही। उन्होंने फौरन सजदा ए शुक्र अदा किया और जैद को दुनिया का नायाब तरीन रेशमी लिबास पहनाया, जिस पर चांदी के धागों का बारीक काम था, और उसे शाही मेहमान नवाजी और दरबार के अदब सिखाते हुए कसर ए शाही की तरफ रवाना हुए। जैद, जिसकी निगाहें हमेशा आजिजी से जमीन पर झुकी रहती थीं, उस अजीम ओ शान शाही महल में दाखिल होते हुए भी बिल्कुल पुरसुकून और ठहरा हुआ था, जहां की बुलंद फसीलें, मुसल्लह पहरेदार और आलीशान नक्श ओ निगार आम इंसानों के दिलों में हैबत और डर पैदा कर देते थे, मगर जैद के दिल में सिर्फ एक ही जात का खौफ और मोहब्बत थी, जिसने उसे हर डर से आजाद कर दिया था। जब दोनों दरबार में पहुंचे तो वहां शहर के तमाम अजीम वजीर, ताजिर और सिपह सालार पहले से जमा थे और सुल्तान ने अपने आलीशान तख्त से आगे बढ़कर खुद उनका इस्तकबाल किया, जो कि उस दरबार की तारीख का एक इंतहाई हैरत अंगेज और बेमिसाल मंजर था, जिसे देखकर सबके सर अदब से झुक गए। सुल्तान की पुरजलाल मगर शफकत भरी निगाहें जब जैद के उस मासूम और पुरनूर चेहरे पर पड़ी, तो उन्हें वहां वाकई एक अजीब सा रूहानी सुकून महसूस हुआ, जैसे वह किसी आम इंसान को नहीं बल्कि सब्र के किसी जिंदा पहाड़ को देख रहे हों। सुल्तान ने अपने करीब ही एक कीमती नशिस्त पर जैद को बिठाया और निहायत मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा कि ऐ मेरे अजीज फर्जंद, वजीर आजम ने तुम्हारी सच्चाई, बेखौफी और सब्र के जो किस्से मुझे सुनाए हैं, उन्होंने मेरे दिल को मुकम्मल तौर पर मोह लिया है, मगर मैं खुद तुम्हारी जहानत और हिकमत को आज इस भरे दरबार में आजमाना चाहता हूं। तुम मुझे यह बताओ कि इस फानी दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे कमजोर चीज क्या है। दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े वजीर और तजुर्बेकार आलिम इस पेचीदा सवाल के आगे अपना सर खुजाने लगे और एक दूसरे का मुंह देखने लगे, मगर जैद ने बिना किसी हिचकिचाहट के निहायत ठहरी हुई मीठी और पुरवकार आवाज में जवाब दिया कि ऐ मोहतरम बादशाह, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज इंसान का तवक्कुल और उसके रब पर उसका कामिल यकीन है, क्योंकि जब सारी दुनिया इंसान के खिलाफ खड़ी हो जाए, अपने पराए हो जाए और मौत या जिल्लत उसके सामने आकर खड़ी हो जाए, तब भी यह तवक्कुल उसे बिखरने और डरने नहीं देता और उसको बड़े से बड़े तूफान में भी ऐसा सहारा देता है जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। और सबसे कमजोर चीज इंसान का लालच, तकब्बुर और हसद है, जो किसी अजीम से अजीम शख्स को भी पल भर में दो कौड़ियों का गुलाम बना देता है और उसकी आखिरत और दुनिया दोनों को इस तरह तबाह कर देता है, जैसे फॉरिस नमकहराम के साथ हुआ, जिसने अपनी दौलत के घमंड में अपनी ही कब्र खोद ली। सुल्तान शहाबुद्दीन इस कदर आला, हिकमत और दानाई से भरा हुआ जवाब सुनकर वज्द में आ गए और उनके लब्बों से बेइख्तियार सुभान अल्लाह की पुकार निकल गई, जिसने पूरे दरबार की फिजा को मुअत्तर कर दिया। उन्होंने आगे बढ़कर जैद का माथा चूमा और पूरे दरबार को मुखातिब करके ऐसी बुलंद आवाज में ऐलान किया, जिसकी गूंज सदियों तक याद रखी जानी थी, कि ऐ मेरे वफादार वजीरों और दरबारियों, आज तुम सब गवाह रहना कि आज से यह जैद सिर्फ ख्वाजा अब्दुल्लाह का फर्जंद और वारिस नहीं, बल्कि मेरी इस पूरी सल्तनत का खास और मुअज्जज अमीन है। मैं अपनी सल्तनत के तमाम बेआसरा, गरीब और यतीमों की किफालत, उनके हुकूक और शाही खजाने के एक बड़े हिस्से का मुकम्मल और अकेला निगरान इस मासूम और सच्चे लड़के को मुकर्रर करता हूं, क्योंकि जो इंसान खुद भूख, ठोकर
और जुल्म की भड़कती हुई आग से गुजरकर कुंदन बना हो, वही उन बेबस आम लोगों और यतीमों का असल दर्द समझ सकता है और उनके साथ अपनी सरपरस्ती में कभी कोई नाइंसाफी नहीं होने देगा। ख्वाजा अब्दुल्लाह ने खुशी और फख्र के मारे अपना सर सजदे में गिरा दिया और उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, जबकि जैद की आंखों से अश्क बहने लगे, क्योंकि उसे वहां तख्त पर बैठकर अचानक वह दिन याद आ गए जब वह चिलचिलाती धूप और गर्म रेत पर जख्मी पैरों के साथ सिर्फ एक बासी रोटी के टुकड़े और घूंट पानी के लिए ठोकरें खाता था। और आज उसके रब ने उसे उस अजीम और बुलंद मर्तबे पर पहुंचा दिया था जहां एक पूरी अजीम सल्तनत के यतीमों और बेसहारा लोगों का फैसला उसके कलम और उसके रहम से होना था। उसने बादशाह का बेहद शुक्रिया अदा किया और निहायत आजिजी से अपनी इस नई और भारी जिम्मेदारी को कबूल किया, जिसके बाद उसकी जिंदगी का एक नया और रोशन सिलसिला शुरू हो गया। दिन और महीने पर लगाकर उड़ने लगे। जैद ने शाही खजाने और ख्वाजा की दौलत से मिलकर पूरी सल्तनत में यतीमों और गरीबों के लिए ऐसे ऐसे आलीशान दारुल आमाम और इल्मी इदारे कायम किए जिनकी मिसाल उस दौर में कहीं और नहीं मिलती थी, जहां हर बच्चे को मुफ्त खाना, बेहतरीन लिबास और आला तालीम दी जाती थी। उसका अपना लिबास अब शाही और बेहद कीमती जरूर था, मगर उसके सीने में धड़कने वाले दिल में वही पुरानी आजिजी और फकीरी बाकी थी। वह अक्सर रातों को अपना भेष बदलकर और एक आम सा पुराना लिबास पहनकर शहर की तंग और अंधेरी गलियों में निकलता और गरीबों, बेवाओं और यतीमों के आंगन में खाना और अशर्फियों की थैलियां चुपके से ऐसे रखा था ताकि किसी और बेआसरा बच्चे को वह जानलेवा भूख ना काटनी पड़े जो उसने अपने चाचा कासिम के आंगन में काटी थी। जैद के इस अदल, रहम और एहसान की शानदार खबरें हवा के दोष पर सवार होकर आहिस्ता आहिस्ता आसपास की तमाम रियासतों, जंगलों और उन दूर दराज कस्बों में भी फैलने लगी जहां की जमीन उसके बचपन के दुखों की गवाह थी। यहां तक कि उस कस्बे में भी खबर पहुंच गई जहां जैद पैदा हुआ था और जहां उसका वह डीठ और जालिम चाचा कासिम अभी तक रहता था। वक्त के साथ साथ तकदीर का पहिया पूरी तरह घूम चुका था और मुकाफात अमल की चाबुक अपना खामोश मगर दर्दनाक काम शुरू कर चुकी थी, जिसने कासिम की पूरी जिंदगी को अजाब बना दिया था। कासिम, जिसने चंद सोने की अशर्फियों के लालच में न सिर्फ अपने सगे खून को बेचा था बल्कि अपनी आखिरत का भी सौदा कर लिया था। उसकी बदनीयती और यतीम का नाहक माल खाने की वजह से उसकी सारी आबाई और छीनी हुई जमीन बिल्कुल बंजर और खुश्क हो चुकी थी, जहां अब घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। आसमान ने उसके खेतों पर बारिश बरसाना बंद कर दी थी और उसकी तमाम भेड़ें और जानवर एक ऐसी अजीब और खौफनाक वबा का शिकार होकर मर चुके थे जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। उसके पास अब ना कोई चमकती हुई दौलत बची थी, ना पहनने को साफ कपड़े थे और ना ही कस्बे में कोई इज्जत बाकी थी। जो लोग कल तक उसके डर से कांपते थे वह अब उसको अपने करीब फटकने भी नहीं देते थे और वह मुकम्मल तौर पर दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज बन चुका था। भूख, बीमारी और इफलास ने उसकी ऐसी कमर तोड़ी थी कि वह अब एक इंतहाई लाचार और कमजोर भिखारी बनकर दर दर की ठोकरें खाने और जलील होने पर मजबूर था। और उसकी हालत वैसी ही हो गई थी जैसा ख्वाजा ने उसे उस चौराहे पर बदुआ दी थी कि तू इन्हीं टुकड़ों के लिए तरसेगा। और वह यतीम बच्चा जो कभी तपती रेत पर नंगे पांव घूमता था, जिसको उसके सगे और अपने लोगों ने धुतकार कर जलीलो ख्वार किया था, उसकी रहमदिली और खुदा पर कामिल तवक्कुल ने ऐसी तकदीर बदली कि वह उस वजीर आजम और अजीम शहर का ना सिर्फ वाली और हुक्मरान बना बल्कि सदियों तक आने वाली नस्लों के लिए यह अजीम सबक छोड़ गया कि जब इंसान अपने दिल में दुनिया की मोहब्बत निकालकर सिर्फ उस परवरदिगार की झात पर अपना कामिल यकीन और तवक्कुल कायम कर लेता है और हर सख्ती और मुसीबत पर गिला करने के बजाय सब्र का पहाड़ बन जाता है, तो आसमानों का मालिक फरिश्तों को उसकी मदद और इज्जत अफजाई के लिए भेज देता है और जिसे वह रब अजीज रखे उसकी शान और शौकत और बुलंदी को दुनिया की कोई ताकत या साजिश हरगिज मिटा नहीं सकती, चाहे सफर कितना ही कठिन, अंधेरा और आजमाइशों से भरा क्यों ना हो।